Hello, my dear students. Welcome to the Krishna Classroom, your English Pathshala. This is Shivani Krishna. Today I will explain the chapter of Behave the Little Girl. Okay. Firstly, we will discuss before you read. Do you feel you know your parents better now than when you were young, much younger? Perhaps you now understand the reasons for some of their actions that used to upset you earlier. Okay. इसमें वो कहते हैं कि क्या आप फील करते हैं कि आपके जो पेरेंट्स हैं जब आप काफी छोटे थे तब के बजाय अब प्रेजेंटली जब आप यंगर हो गए हैं उनको ज्यादा अंडरस्टूड करते हैं, राइट ना? आप लोगों की जो अंडरस्टैंडिंग है वो अब ज्यादा बढ़ गई है, अब ज्यादा अच्छी हो गई है ना? और उनके दिए हुए गए का जो वर्क होते हैं वो आपका मूड कभी कभी खराब कर देते हैं. The story about a little girl whose feeling for her father changed from fear to understanding will probably find an echo in every time. So every home. कहते हैं इसमें कि ये जो स्टोरी है एक स्मॉल गर्ल की है, एक लिटिल गर्ल के बारे में है जिसकी फीलिंग्स अपने फादर के विषय में कैसी हैं. उसको अपने फादर को देखकर फियर लगता है, ठीक है, डरती है वो अपने फादर से. ये जो स्टोरी है ये एक्सप्लेन करती है फियर टू अंडरस्टैंडिंग, मतलब ये कैसे उसका डर अंडरस्टैंडिंग में चेंज हुआ, ठीक है ना? और ये वाली जो कंडीशन है मोस्टली प्रोबेबली एवरी हाउस में मिलती है अकॉर्डिंग टू द राइटर. ओके, हम इसको स्टार्ट करते हैं. टू द लिटिल गर्ल ही वाज अ फिगर टू बी फियर्ड and avoided. Every morning before going to work, he came into her room and gave her a casual kiss, to which she responded with, "Goodbye, father." And oh, there was a glad sense of relief when she heard the noise of the carriage going fainter and fainter down to the long road. कहते हैं कि जो छोटी गर्ल है, स्मॉल गर्ल है, लिटिल गर्ल है, मैं अपने फादर से डरती है क्योंकि जो उनको उसकी पर्सनैलिटी कैसी लगती है, फियर फादर लगता है उसको. उनकी जो पर्सनैलिटी है वो उसको डराती है. एवरी मॉर्निंग उसके फादर जाने से पहले उसके रूम में आते हैं, उसको किस करते हैं और उसके आंसर में वो छोटी सी गर्ल उनको गुड बाय फादर कहती है. और उनके जाने पर इतना रिलैक्स फील करती है, इतना रिलैक्स फील होता है उसको. कब फील होता है कि जब उनकी गाड़ी चली जाती है, उसका जो साउंड है गाड़ी का वो धीमा होता चला जाता है, तब वो बहुत रिलैक्स फील करती है, ठीक है. In the evening when he came home, she stood near the staircase and heard his loud voice in the hall. "Bring my tea into the drawing room. Has not the paper come yet? Mothers, go and see if my paper's out there and bring me my slippers." इवनिंग का टाइम होता है जब वो घर आते थे तो गर्ल जो थी, स्मॉल लिटिल गर्ल जो थी, वो सीढ़ियों के पास, स्टेयर्स के पास खड़ी हो जाती थी, स्टैंड हो जाती थी और हॉल में उनकी आवाज को सुनती थी, इसके फादर की, कि मेरी टी ड्राइंग रूम में लेकर आओ. क्या आज न्यूज़पेपर अभी तक नहीं आया? माँ जाओ और देखो, यदि मेरा न्यूज़पेपर वहाँ नहीं आया है फिर मेरे लिए स्लीपर लेकर आओ. वो इन चीजों को अपनी मदर से क्लियर कर. Kezia mother would call to her, "If you are a good girl, you can come down and take off father's boots slowly." The girl would slip down the stairs more slowly still across the hall and push open the drawing room door. तो कहते हैं जो केजिया है तो कैसा फील हो रहा है वहां पर. केजिया को उसकी मदर जो है वो कॉल करती है, वो कहती है इफ यू आर अ गुड गर्ल तुम नीचे आ जाओ और अपने फादर की शूज उतारो, ठीक है. गर्ल जो है वो स्लोली स्टेयर्स से उतरती है, जो रूम है उसकी दूसरी ओर धीरे से जाती है और ड्राइंग रूम का जो डोर है उसे खोलती थी. उस दौरान but that time he had spectacles on the looked at
but by that time he had his spectacles on and looked at her over them in the way that was terrifying to the little girl. Well, Kezia, hurry up and pull off these boots and take them outside. Have you been a good girl today? वो कहते हैं, पहले तो जब वो उनको देखती है, जो उनका स्पेक्टिकल है, जो उसका चश्मा है उनका, वो उनके सिर पे लगा होता है, वो आईज पे उन्होंने लगाया हुआ होता है, और चश्मे को, इस चश्मे में से वो इस तरीके से उसको देखते हैं कि जो स्मॉल गर्ल लिटिल गर्ल है वो उनको और भयानक से लगता है, और हॉरर उनको फेस लगता है उसका। वो कहते हैं, वेल केजिया, हरी अप, इन बूट्स को आप उतार दो और इन्हें कहाँ लेकर जाओ, आउटसाइड लेकर जाओ, बाहर लेकर जाओ। क्या तुम आज एक गुड गर्ल की भांति रही हो? तो वो कहती है, आई डोंट नो फादर, मैं नहीं जानती फादर कि मैं गुड गर्ल की तरह आज रही हूँ या नहीं। You don't know, if you stutter like that, mother will have to take you to doctor. वो थोड़ा उनके सामने हकला के बोलती है। वो कहते हैं कि तुम्हें पापा पता नहीं, अगर तुम इस तरह हकलाओगी तो तुम्हारी मदर को तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। ये उनके फादर बोल रहे हैं। She never stuttered with other people, had quite given it up, but only with father, because then she was trying so hard to say the words properly. वो कभी भी, जो और पर्सन्स होते थे उनके सामने कभी भी स्टटर नहीं करती थी, हकलाती नहीं थी। काफी हद तक उसने हकलाना छोड़ चुकी थी। वो केवल अपने फादर के साथ, क्योंकि जब वे अपने फादर के सामने होती थी तो उसके मुंह से वर्ड्स निकलते ही नहीं थे, उसको समझ ही नहीं आता कि वो क्या बोले। उसके लिए बहुत वो कोशिश करती थी, लेकिन वो वहां पर प्रॉपर अपना सेंटेंस नहीं बना पाती थी, वो हकला जाती थी। ठीक है, किसके सामने? अपने फादर के साथ। because she was trying so hard, so say the words properly. कहते हैं कि क्योंकि रीजन ये था कि वह अपने वर्ड्स को प्रॉपरली से प्रॉपर बोलने के लिए इतना अधिक कोशिश कर रही थी, बट वो उसको कर ही नहीं पाती। What is that the matter? What are you looking so stressed about? Mother, I wish you taught this child not to appear on the brink of suicide. Here, Kezia, carry my teacup back to the table carefully. कहते हैं, क्या माम, क्या मैटर है, क्या तुम क्यों इतनी सेट दिख रही हो? माँ, मैं चाहता हूँ कि ये जो स्मॉल गर्ल है, ये जो बच्ची है, इसको सिखाओ कि वह सुसाइड की जो कंडीशंस रहती है उस तरीके से मुझे ना दिखाई दे। वो इतना घबराई हुई उनके सामने रहती थी बहुत ज्यादा, इससे उनके माइंड में थोड़ा डिस्टर्बेंस रहता था, इसके उसके फादर की माइंड। तो केजिया, वो बोलती है, केजिया, यहाँ केजिया, मेरा जो टी कप है उसको सावधान पूर्वक केयरफुली उठाकर लाओ। He was so big, his hand and his neck, especially his mouth, when he yawned, thinking about him alone was like thinking about a guilt. Gain to the devil. वह बहुत बड़े थे, उनके हाथ, उनकी गर्दन, स्पेशली उनका माउथ, जब वो यॉर्निंग करते थे, जमाई लेते थे, तो बहुत बड़ा लगता था उनको। थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वाज लाइक थिंकिंग अबाउट अ गेम। और जब अकेले में उनके बारे में सोचती थी तो उसको उनके बारे में कैसी फील आती थी? डेविल की। ठीक है। On Sunday afternoon, her grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother, but the little girl always found mother reading and father stretched on the sofa, his handkerchief on his face, his feet on one of the best cushion, sleeping soundly and snoring. Snoring होता है खराटे लेना। ठीक है। वो कहते हैं कि संडे की आफ्टरनून थी। आफ्टरनून में उसकी ग्रैंड मदर ने उसे पेरेंट्स के से अच्छी तरह बात करने के लिए नीचे कहाँ भेजा? ड्राइंग रूम में भेजा। बट स्मॉल गर्ल माँ को हमेशा क्या करते? पढ़ते हुए पाती, और फादर को सोफे पर लेटा हुआ। उनका जो हैंकी होता, हैंडकरशीफ होता, वो उनके चेहरे पर होता, और उनके पैर जो कुशन्स होते हैं उन पर टिके हुए होते, और वे खराटे ले रहे होते। ये कंडीशन उस रूम में होती थी मोस्टली। ठीक है। एंड she sat on a stool, gravely watched him until he woke and stretched, and half the time
then looked at her. Don't stare so, Kezia. You look like a little brown owl. वो वहां पर जाकर एक स्टूल पर बैठ जाती है केजिया और बड़े सीरियस से उनकी ओर तब तक देखती रहती है जब तक कि वे जाग नहीं जाते और अपना अंगड़ाई नहीं लेते. ओके, एंड उससे क्या टाइम पूछते हैं और उसकी तरफ देखते थे. वो कहते हैं, उसके फादर जब उठते हैं तो वो कहते हैं कि इस तरह डोंट स्टेयर सो केजिया, इस तरह से एक तरफ मत देखो. उन्हें उन्हें वो लुक लाइक कैसे लग रहे हैं, जैसे एक लिटिल ब्राउन आउल होता है कि तुम एक लिटिल ब्राउन आउल की तरह लग रही हो. इसको बोलते हैं वो केजिया को. वन डे व्हेन शी वाज kept indoor with a cold, her grandmother told her that father's birthday was next week and suggested she sound make him a pincushion for a gift out of a beautiful piece of yellow silk. एक दिन एक दिन जब उसे तो कोल्ड के कारण उसको घर में ही रखा गया था, तो उसकी ग्रैंड मदर ने उसे बताया कि उसके फादर का नेक्स्ट वीक बर्थडे है और सजेशन दिया कि आपको कोई गिफ्ट लाना चाहिए. गिफ्ट में आप पिन कुशन बनाएं जो जिसमें किस चीज का यूज करें, येलो सिल्क के टुकड़े को से बनाएं जिसको. ठीक है. Laborious with a double cotton, the little girl stitched 3 sides, but what to fill it with? That was the question. The grandmother was out in the garden, and she wandered into mother's bedroom to look for scraps. On the bed table, they discovered a great many sheets of fine paper, gathered them up, tore them into tiny pieces, then stuffed her case, then sewed up the 4th side. क्या करती है वो, कहते लेबोरियस से कठिन परिश्रम करती है. वो कठिन परिश्रम में बहुत मेहनत से उनका गिफ्ट बनाने के लिए वो डबल साइडेड रुई लगाती है एक वुड पर 3 तरफ से उसको सिल देती है. परंतु उसके माइंड में आता है कि उसमें फिलिंग क्या करें. उसके लिए एक क्वेश्चन था. वह दादी माँ जो सी ग्रैंड मदर हैं, जो बगीचे में वंडर कर रही घूम रही हैं, उनको देखती है, बट वो उनको वहां पर घूमती हुई नजर आती है. ठीक है. वह क्या पीसेस ऑफ क्लोथ्स ढूंढने के लिए भ्रमण करती हुई कहाँ पहुंच जाती है, वंडर करती घूमती हुई कहाँ पहुंच जाती है, अपनी माँ के बेडरूम में. जो उनका बेड होता है उसके साथ ही एक टेबल पर बहुत पेपर्स रखे होते हैं. बहुत सारे पेपर्स दिखाई दिए. वो उन्हें कलेक्ट करती है, उनके छोटे छोटे टुकड़ों में उनको टेयर करती है और कुशन में भर देती है और चारों तरफ से उसको स्टिच कर देती है. ठीक है. That night there was a hue and cry in the house. Hue and cry होता है शोर शराबा. ठीक है, यानी बहुत गुस्सा करना. That night वो house father's great speech for the port authority had been lost. Rooms were searched. Servant questioned. Finally, mother came into Kezia room. Kezia, I suppose you did not see some papers on a table in our room. Oh yes, she said. I tore them up for my surprise. What? Screamed mother. Come straight down to the dining room and this instant. Instant होता है बच्चे moment, minute, just a minute. Okay. वो कहते हैं उस रात उनके घर में बहुत सब लोग एंग्री थे, बहुत शोर शराबा था. फादर की जो पोर्ट अथॉरिटी के लिए उन्होंने एक स्पीच तैयार की थी, वो लॉस्ट हो गई थी. वो रूम में चारों तरफ ढूंढा जा रहा था. जो उनके सर्वेंट्स थे उनसे क्वेश्चनिंग की जा रही थी. और लास्ट माँ जो उसकी मदर है वो केजिया के रूम में आती है. वो कहती है केजिया, मेरे थॉट्स में हमारे कमरे में मेज पर कुछ कागज पे कुछ पेपर्स तो नहीं देखे. अरे हाँ, उसने तुरंत बोला यस मैंने देखे, मैंने अपने काम के लिए उनको टीयर ऑफ कर दिया. मदर एकदम से चीखी, ट्रेम्ड हुई. उसी क्षण उसने उनसे बोला, उसी मोमेंट के सीधे नीचे रूम में आओ. उसकी मदर ने उसको बोला. And she was dragged down to where father was pacing to and fro, hands behind his back. Well, he said sharply. Mother explained. He stopped and stared at the child. Did you do that? No, she whispered. Mother, go up to her room and fetch down the damn thing. She that the child's put to bed this instant. Okay. कहते हैं
कि वो उसको खींच के उसको नीचे लाए और फादर जी अपने हाथ उन्होंने बैक में करके इधर से उधर वो घूम रहे थे और उन्होंने अच्छा बड़ी का जो साउंड था जो बड़ा लाउड था वो बड़े गुस्से में थे। माँ ने एक्सप्लेन किया, उनकी मदर ने एक्सप्लेन किया कि और वो रुके। उन्होंने बच्चे को स्टेयर किया यानी घूर कर देखा, क्या तुमने ऐसा किया? वो पूछते हैं डिड यू डू इट, क्या तुमने ऐसा किया? माँ कहती तुम उसके कमरे में जाओ, के रूम में जाओ और इस डेट थिंग को निकाल कर नीचे लाओ। ध्यान रहे कि जो बच्चे स्मॉल गर्ल है उसको इसी क्षण बिस्तर पर सुला दो। उसको कहते हैं उसको सुलाने के लिए मदर से अपनी, ठीक है, कि उसको ले जाकर तुरंत इसी मोमेंट जाकर उसको सुला दो। Trying too much to explain, she lay in the shadowed room watching the evening light make a sad little pattern on the floor. Then father came into the room with a ruler in his hands. I am going to beat you for this, he said. Oh no, oh no, she screamed, hiding under the bedclothes. He pulled them aside. Sit up, he ordered, and hold out your hands. You must be taught once and for all to touch what does not belong to you, okay? But it was for your birthday. Down came the ruler on her little pink palm. कहते हैं उसकी जो काफी आवाज जो दादी माँ जो ग्रैंड मदर है उन्होंने उसको ग्रैंड मदर है तेजी से पहले तो चिल्लाए, अपना उन्होंने गुस्सा किया, फिर उसको क्या केजिया अपने रूम में चले गई क्राइंग करते हुए। और इवनिंग में रोशनी में जब ऐसा ना फ्लोर जब किसी चीज पे कोई परेशान होता है कोई सेट होता है एक ही चीज को देखने लगता है, ऐसे ही केजिया अपनी जब सेट थी तो वो उसके जो फ्लोर पर पैटर्न बना हुआ था उसको ही कंटिन्यूअसली देख रही थी, ठीक है। एंड तब उसके फादर अपने हाथों में क्या लेकर आए, रूलर लेकर उसके कमरे में एंट्री किया और उन्होंने उनको बोला इस वक्त के लिए मैं तुम्हें बीट करने जा रहा हूँ। उसने कहा ओ ना, वह स्क्रैम्ड हुई चिल्लाई और उसने वो अपने आप को उसने बेड कवर में छिपा लिया। उन्होंने बेड कवर को एक तरफ खींच लिया, सिट उन्होंने ऑर्डर किया और उन्होंने उनसे बोला, केजिया से बोला कि आप अपने हाथ फैलाओ, राइट। और तुम्हें ये चीज हमेशा ऑलवेज लर्न रहेगी कि जो चीज तुम्हारी नहीं है you must be taught once and for all not to touch what does not belong to you. तुम उस चीज को कभी भी टच नहीं करोगी जो तुम्हारी बिल्कुल भी नहीं है, राइट। लेकिन वह तो आपके वो जन्म दिवस के लिए था, वो बोलती है कि वह तो आपके जन्म दिवस के लिए था, बर्थडे के लिए था। रूलर उसकी नन्ही सी गुलाबी पाम्स पर हाथ पर उसके फादर एक लगाते हैं। Hours later, when grandmother had wrapped her in a shawl and rocked her in the rocking chair, the child clung to her soft body. What did God make fathers for? She shouted. Right? Here is a clean hanky, darling. Blow your nose. Go to sleep, pet. You will forget all about it in the morning. I tried to explain to father, but he was too upset to listen tonight. Okay, but the children never forget. Next time she saw him, she quickly put both hands behind her back and a red color flew into her cheeks. वो कहते हैं उसके फादर कहते वो सॉरी उनकी मदर ग्रैंड मदर बोलती है कि कुछ आवर्स बाद जब ग्रैंड मदर उसे अपने शॉल से लपेटती हैं और उसे झूलने वाली जो चेयर होती है, राइट, उस पर बच्ची उसके मुलायम शरीर के साथ लगकर बैठ जाती है। वो कहती है वो रोती रहती है, ट्राई कर रही है और बोलती ईश्वर ने फादर क्यों बनाए, गॉड ने फादर क्यों बनाए। वो कहते हैं ये लो क्लीन रूम सॉरी हैंकी लो, प्यारी बच्ची अपनी नाक को अपनी नोज को क्लीन करो, सो जाओ मेरी डॉटर मेरी लाडली, तो मॉर्निंग में इन सब के बारे में फॉरगेट हो जाओगी, भूल जाओगी। मैंने तुम्हारे फादर को समझाने की ट्राई की बट वे आज की रात इनसे इतने अधिक डिस्टर्ब हैं कि वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है, कुछ भी सुनने को वो रेडी नहीं है। बट लिटिल गर्ल कभी नहीं भूली। नेक्स्ट टाइम जब उसने उन्हें देखा, अपने फादर को देखा, तो अपने दोनों हाथ अपने बैग के पीछे कर लिए और उसके गाल अपने आप ही लाल रंग के हो गए। किसको देखकर? अपने फादर को देखकर। ओके। The McDonald's lived next door.
they had 5 children. Looking though a gap in the fence, the little girl saw them playing tag in the evening, the father with the baby Mao on his shoulders. 2 little girls hanging on the coat pockets run round and round the flower beds, shaking with laughter. Once she saw the boys turn the hose on him and he tried to catch them laughing all the time. मैकडोनाल्ड सामने वाले कमरे में रहते थे. उनके 5 चिल्ड्रंस थे. वॉल कीपर एक लाइन सी से झांकते हुए जो स्मॉल बच्ची लिटिल गर्ल ने उन्हें इवनिंग में क्या खेलते देखो है अपने फादर के साथ. बच्चों को पकड़म पकड़ाई कहते हैं ना, तो पकड़म पकड़ाई उनको खेलते हुए देखा. प्लेइंग टैग टैग, ओके, खेलते हुए देखा. तो उनके जो फादर थे, नन्ही जो उनकी स्मॉल डॉटर से लिटिल गर्ल थी, उन्होंने माँ को अपने कंधे पर उठाया. वो जो स्मॉल गर्ल्स थी उन्हें जो उनका जो कोट उन्होंने डाला हुआ था उसकी जेबों के साथ तेज तेज बहुत लाउडली लाफ्टर करते मारते हुए जो फ्लावर्स थे उनकी क्यारियों के चारों ओर घूम रही थी. वे सभी उनको लाफ थी, बहुत खुश थी, जॉयफुल थी. एक बार तो केजिया ने क्या देखा कि जो उनकी बेटों ने फादर के ऊपर पानी भी छिड़क दिया. फादर ने फिर भी हंसते रहे और उनको कैच करने का, उनको पकड़ने की कोशिश करते रहे. Right? Then it was she decided there were different sorts of fathers. Suddenly one day mother became ill and she and grandmother went to hospital. The little girl was left alone in the house with Alice, the cook. That was all right in the daytime. Suddenly एक दिन then it was decided, तभी केजिया ने डिसाइड किया कि फादर भी डिफरेंट तरीके के होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. एक सडनली एक दिन उनकी जो मदर थी वो बीमार हो गई. उनके दादी के साथ उनको हॉस्पिटल चली गई. उनकी दादी उनकी मदर के साथ. घर पर जो लिटिल गर्ल थी वो अपने जो उनका रसोईया था जो उनके लिए कुक करते थे, एलिस के साथ अकेली रह गई. दिन तो ठीक ठाक व्यतीत हो गया, दिन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑल राइट इन द डे टाइम, राइट. बट जब एलिस ने उसे पलंग पर लिटाया तो उसे एकदम से डर लगने लगा. किसको? लिटिल गर्ल को. जैसे ही जो एलिस थे जो उन्होंने उसको सोने के लिए बोला और वो बेड पर जाते ही डरने लगी, अफ्रेड हो गई अचानक से. What will I do if I have a nightmare? She asked. I often have nightmares and then Granny takes me into her bed. I can't stay in the dark. It all gets whispery. You just go to sleep, child, said Alice, pulling off her socks, and don't you scream and wake your poor pa. Okay, वो कहते हैं कि मैं क्या करूंगी यदि कोई मुझे क्या आया, नाइटमेयर आया, कोई गंदा सपना आ गया. तो उसने उससे पूछा. मुझे अक्सर गंदे सपने आते हैं. फिर उसने दादी माँ जो मुझे अपने बिस्तर अपने बेड पर ले जाती हैं, मैं अंधेरे, वो कहते हैं मैं डार्क में नहीं रह सकती, आवाजें सुनाई देने लगती है उसको. वो कहते हैं मैं कभी भी अकेली नहीं रह सकती, मुझे विस्परिंग सुनाई देने लगती है, जैसे किसी की आवाजें आ रही हैं. वो कहते हैं you just go to sleep, child, said Alice, pulling off her socks, and don't you scream and wake your poor pa. वो कहते हैं कि तुम सो जाओ बच्ची, एलिस बोली. जो वो कहती है लिटिल गर्ल अपनी सॉक्स उतार दी और तुम चीखना बंद करो, चीखना मत, क्योंकि वरना तुम्हारे जो फादर हैं वो जग जाएंगे, वो सो रहे हैं उधर, वो जग जाएंगे तुम्हारे फादर अगर तुम शाउटिंग करोगी, अगर तुम चीखोगी. ठीक है. बट द सेम old nightmare came. The butcher with a knife and a rope who came nearer and nearer, smiling at that dreadful smile, while she could not move, could only stand still, crying out, "Grandma, Grandma." She walked shivering to see father beside her bed, a candle in his hand. "What is the matter?" he said. But क्या होता है उसके साथ?
परंतु जो क्या होता है उसके दोबारा से उसको ऐसे ही सपना दिखाई देता है, देखिए कैसे कोई एक बच्चा होता है कसाई, राइट, वो हाथ में नाइफ और रोप लेकर रोप पकड़े था और उसके कहाँ बिल्कुल नियर आ गया जा रहा था। उसकी जो स्माइल थी वो बहुत हॉरर थी, डरावनी थी। जब केजिया अपने आप को मूव भी नहीं कर पा रही थी, वो बिल्कुल स्टिल खड़ी हो गई, चीख मारी उसने दादी माँ दादी माँ, और वह शिवरिंग करते हुए जाग गई। उसके जो फादर थे वो हाथ में कैंडल लेकर उसके बेड के नियर खड़े पाया उसने। उन्होंने पूछा व्हाट इज द मैटर, ही सेड, उन्होंने उससे कहा क्या बात है। वो कहते हैं ओह बचर अ नाइफ आई वांट ग्रैनी। ही blew out the candle, bent down and caught up the child in his arms, carrying her along the passage to the big bedroom. A newspaper was on the bed. He put away the paper, then carefully tucked up the child. He lay down beside her, half asleep still with a butcher's smile all about her, it seemed. She crept close to him, snugged her head under his arm, held tightly to his shirt. वो कहते हैं इसमें कि एक जो बचलर है, जो कसाई है, उसने एक चाकू, मुझे दादी चाहिए, वो बस इतना ही बोल पाती है, और उसने कैंडल को ब्लो कर दिया, उसने कैंडल को बुझा दिया, राइट। उसने बैंड किया, जो गर्ल थी अपनी बाहों को पकड़ा, उसे उठाकर उन्होंने कहाँ पर वो लेकर गए, अपने आर्म्स में उन्होंने उसको उठा लिया और वो बेडरूम की तरफ उसको लेके गए। उन्होंने एक न्यूज़पेपर की तरफ उन्होंने एक अदबिया सिगार जो हमने कि उन्होंने पिया होगा, उसमें छोड़ दिया होगा उन्होंने, उसे पढ़ने वाले दिए के पास था, पढ़ने वाले दीपक के पास था। उन्होंने उस अखबार को एक तरफ किया, सिगार को अलाव में फेंका जो उन्होंने वहां पर जलाया हुआ था, ठीक है, और बड़ी केयरफुली अपनी बेटी को उन्होंने अपने से लपेट लिया और वो उनके पास लेट गए, केसिया के पास। आज वो कहती हैं आधी नींद लगी थी। कसाई की जो स्माइल थी अभी भी उसके सामने थी, उसको लगता था कि वह रैंक उसके निकट गई और उसका जो हेड था उसकी आर्म्स में दुबका लिया, उनकी शर्ट को बहुत तेजी से पकड़ लिया, और तब अंधेरे का कोई अर्थ नहीं रखता जब वह शांत पड़ी रही। लेकिन फिर उसको डर नहीं लगा जब उसने अपने फादर से बिल्कुल वो हक कर लेट गई। यह अपने पैरों में को मेरी टांगों के साथ रगड़ो और उन्हें गर्म करो, उसके फादर ने कहा कि अपने लेग्स को, अपने टांगों को मेरी टांग से रब करो, तो और तुम रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स एंड गेट विद देम वार्म, सेड फादर। फिर फादर ने कहा कि अपनी लेग्स को मेरे फीट से रगड़ो, वार्म, तो वो वार्म हो जाएगी। Tried out, he slept before the little girl. A funny feeling came over her. Poor father, not so big after all, and with no one to look after him. He was harder than grandmother, but it was a nice hardness. And every day, hardness तक बताते पहले आपको, ये जैसे कहते हैं टायर्ड आउट, थका हुआ होने के कारण स्मॉल गर्ल पहले से ही सो गई। एक उसके अंदर एक फीलिंग आई, कैसी फनी फीलिंग आई उसके अंदर आई। उसने कहा वो फादर आखिरकार इतने कठोर, इतने हार्ड भी नहीं है, इतने कठोर भी नहीं है, उसकी केयर करने वाला कोई नहीं है, वह दादी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। बट ये जो स्ट्रॉन्गनेस थी, जो हार्डनेस थी, उन्हें उन्हें काम करना पड़ता है, वो इतने थक जाते हैं कि and every day he had to work and was to try to be a Mr. McDonald. She had torn up all his beautiful writing. She started suddenly and shied. What is the matter? Asked her father. Another dream. Another dream. Oh, said the little girl, my head is on your heart. I can hear it going. What a big heart you have got, Father dear. कहते हैं कि वो कहते हैं कि वो घर बाहर उनकी जो केयर करने वाला कोई नहीं है, वह दादी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, बट उनकी जो स्ट्रॉन्ग जो हार्डनेस थी
वो डेली उन्हें काम करना पड़ता था, डेली वर्क करना पड़ता, वो इतने थक जाते थे कि मिस्टर मैकडोनाल्ड की तरह नहीं सो सकते थे। उनकी पूरी जो उनका जो पूरा राइटिंग था, उसने उस लेख को फाड़ दिया था। वह अचानक से उसने मूव किया और हाँ भरी, क्या क्या मैटर है, उसके फादर ने पूछा, क्या कोई और सपना आ गया? ओ नहीं, वो कहते नहीं बच्ची, मेरा सिर आपके दिल पर है, मैं इसे धड़कते हुए फील कर सकती हूँ। प्रिय पिताजी, आप कितने विशाल हृदय के हैं। यानी कि उसकी थिंकिंग अपने फादर को लेकर चेंज हो जाती है, राइट। उसका जो डर है इसमें अंडरस्टैंडिंग में चेंज हो जाता है। ओके, ये आपकी स्टोरी थी द लिटिल गर्ल। अब नेक्स्ट आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज राइट इन कमेंट बॉक्स, राइट, write in comment box. Please like and subscribe this channel. Okay, please like and subscribe this channel. Okay, bye and good day students.